हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आला हजरत सरकार के इश्क का कलम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की इंकिसारी, हुजूर हाफिजे मिल्लत की दूर अंदेशी, हुजूर शेर बेशेल सुन्नत का जलाल, अपने मजहबों मसलक की तर्जुमानी करने वाली वो तमाम तर धड़कती हुई आवाजें अगर कहीं इकट्ठा होती हैं तो एक तस्वीर बनकर के सामने आती है, जिस तस्वीर को कायनाते आलम के लोग मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिदे अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के नाम से जानते और पहचानते हैं। जितने अदब नवाज बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। जो खड़े हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अदब एहतराम के साथ बैठ जाए, क्योंकि आप हजरात बैठ जाएंगे तो मुझे तकवीयत मिल जाएगी। एक शायर ने कहा था कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और दीवानों का ये ठाठे मारता हुआ मजमा, कसम खुदा की हुसैनियों का ये ठाठे मारता हुआ मजमा हम बचपन में सुना करते थे, और ये तेवर भी हमें गाज़ी मिल्लत के दर से मिला है। कसम खुदा की ये काफिर क्या समझते हैं, यजीदी क्या समझते हैं, दिलों में खूब हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हुसैनियों, अगर तुम्हारे पास हुसैनी हाथ सलामत है तो हाथों को उठा के या हुसैन का नारा बुलंद करेंगे। आप हजरात सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर बात सच्ची कहता हूँ तो कसम खुदा की गाज़ी मिल्लत की आमद पर अपने हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर देना कि हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है। यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। और नसर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, अमा जो सर आती है वो जुल्फ़िकार बाकी है, जो सर आती है वो जुल्फ़िकार बाकी है। और यजीदियत के जनाजे को फूकने के लिए, यजीदियत के जनाजे को फूकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है, हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है। बड़े अदब एहतराम के साथ में उस अबकरी शख्सियत के हुजूर गाज़ी मिल्लत की बारगाह में इल्तिमास करता हूँ, हजरत कुर्सी खिताबत को सीनत बख्शे और हम सामईन को शाद काम फरमाए। लेकिन जितने अदब नवाज है वो जरा अदब एहतराम के साथ बैठ जाए। मेरे भाई, आपसे गुजारिश की जा रही है, यकीनन बहुत मसरूफ तरीन शख्सियत, और मैं तेल मालिश करूं, यकीनन ये आप अपने नसीबे पे फ़ख्र करें कि हज़रत इतनी मसरूफियत के बावजूद भी पूरे मुल्क की मसरूफियत, पूरे कौम की मसरूफियत, कसम खुदा की जिस शख्सियत के हवाले है, मसलक का दर्द, कौम का दर्द, मज़हब का दर्द जिस शख्सियत के सीने में मौजूद है, कसम खुदा की उनके पास इतना वक्त नहीं है। आप लोग इस तरीके से कसम खुदा की वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि बलियावी साहब क़िबला की तारीख़ मिल जाए, कसम खुदा की, और आप लोग ऐसे जिस तरीके से आप पेश आ रहे हैं, ये कसम खुदा की ये दीवानों के शायान शान नहीं। आप बैठ नहीं रहे हैं, बस दीवाने तो ये कहते हैं कि बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं, अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों देखेंगे, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। अगर ये फिक्र पौनी और संत कबीर नगर के तमाम तर जियाले सुन्नी मुसलमानों की है तो मैं चाहूंगा कि इन हाथों को परचम अब्बास बना ले और गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर! हर हाथ वाला हाथ उठाएगा, जिसके पास नहीं है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर एक है तो एक उठाइए, दो है तो दोनों को उठाइए। नारे तकबीर! हाँ, अगर इससे ज्यादा तेज बोल सकते हैं और ये फिक्र आप रखते हैं कि ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, तो आप हज़रात इससे ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, मुजाहिदे अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हज़रत, शेरे अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत। ये जितने लोग खड़े हो, बलियावी पहली बार आया है। आर पार की लड़ाई जिस मर्द को लड़नी हो वो बैठेगा, 56 इंच के पेट्स वाले से निपटने के लिए बलियावी सर पे कफन बांध कर निकला है।
और अगर बुज़दिल हो ना तो घर चले जाना, मर्द होना तो बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर व नज़दीक, करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम। हज़रत ये कौन सा गांव हुआ? पौनी। सबसे पहले मैं पौनी और इस गिरदो नवाह के ईमान वालों को, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद दूँ कि नौजवानों ने मेहनत की, बुजुर्गों ने हिम्मत अफजाई की, बड़ों ने हिमायत की और पीरों के पीर, मीरों के मीर सैयदी सरकार गौसे आज़म के नाम से आज की बज़्म का इनेकाद हुआ। अब अगर बलियावी से कुछ सुनने के लिए बैठे हो आप, तो बलियावी ने पार्लियामेंट भी देखा है, असेंबली भी देख रहा है, अपर हाउस भी देख रहा है। एक सेकंड नहीं लगेगा, चुप से बैठ वरना भाग। साल में 50 तारीखें आती हैं बलियावी के पास, इस पूरे गिरदोनवाह के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि कहाँ मेरी ज़रूरत है, कब मेरी ज़रूरत है। सिर्फ जलसों के लिए बलियावी न कल जिंदा था न आज जिंदा है। डेकोरेशन अच्छे हो जाएं, नारे खूब लग जाएं और जो हालात कल थे वही जलसे के बाद रह जाएं, तो उसे जलसा हम नहीं मानते, जलसे के नाम पर मस्ती मानते। लेकिन सलातो सलाम के बाद, दुआ के बाद इलाका चेंज होने लगे, नौजवानों में तब्दीलियां आने लगे, घरों का माहौल बदलने लगे। जो स्कूल से दूर हैं वो मदरसा और स्कूल की तरफ जाने लगे, जो मस्जिदों से दूर हैं वो मस्जिदों की तरफ बढ़ने लगे, जो शराब की भट्टियों की तरफ कदम उठते थे वो शराब खाने की तरफ थूकने लगे।
तो समझ लो कि पूरी मेहनत वसूल होने लगी। तो बलियावी को सुनने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं, अपने नफ्स के खिलाफ, नफ्स के खिलाफ थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। और अगर दिल लगा के सुन लिए तो 2 जुमले में कम से कम 20 पेज का एक मजमून बलियावी की गुफ्तगू में मिलेगा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि कंप्यूटराइज ज़माने में, व्हाट्सएप फेसबुक के दौर में, पेपरलेस युग में किताबों की ज़रूरत कम है। पेपरलेस दौर में अब लोग चेक बुक लेकर नहीं चलते हैं, एटीएम लेकर चल लेते हैं। तो जो लोग खड़े हैं क्या हम ही लोगों की बिरादरी के हैं या किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं? समझदार लोग लग रहे हैं। अभी एक साहब गमछा लेकर ढूंढ रहे हैं, लगता है मुलायम भाई के खानदान के पुराने आदमी। अरे अब तू खड़ा होके क्यों देखने लगा? कमाल है। अब जो लोग गेट के बाहर हैं उनको अंदर तो कोई ला नहीं सकता है। अरे भैया बड़ा गंभीर तजर्बा है हमको। एक मौलाना बेचारे जनाजे की नमाज के लिए जनाजा तैयार है, लोगों से कह रहे हैं भाइयों आओ आओ आओ। आखिर में नहीं रहा गया तो कहने लगे अरे मुसलमान का जनाजा है आओ। तो भीड़ से आवाज आई कि हम भी जान रहे हैं मुसलमाने का जनाजा है, लेकिन क्या करें इमाम साहब नहाए नहीं हैं। तो कैसे अंदर आ जाएं? लेकिन कुछ लोग आना भी शुरू किए। तो पहले इमाम से बोलो क्या सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हो जरा हाथ उठा लो। एक नहीं दोनों। अब स्टेज के लोग हाथ वाले हैं कि बेहाथ के हैं? साथ में है। अरे साथ रहे न रहे, आज के ज़माने में कब कौन किसके साथ कई मिनट रहता है यार। बलियावी की तकरीर अब शुरू होने जा रही है, इसलिए यहीं से स्टार्ट हो जाए। हाथ उठाओ दोनों। देखो इस जुल्म के पंजे से बलियावी को बड़ी नफरत है। उठा लिए हो तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठा लो। तवज्जो चाहो। उठा लो मौलाना, इसमें लंबी तकरीर है। अरे ये बीच में कहाँ रखे यार? मौलवी का मतलब फौजी, मौलवी का मतलब फौजी। दोनों हाथ पूरा छाती तान गोड़ा। मोदी के बाबा के मुल्क में थोड़े रहते हैं, ईमान वाले ख्वाजा के मुल्क में रहते हैं। अब मुट्ठी बांध लियो तो जरा जोर से बांधो। अब जब ताकत लगाए हो तो बोलो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जोर से बोल, मिल रही है कि नहीं? बलियावी की भारत में जिंदगी में यही मिशन है यार। जब तू अपनी मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरे भारत का मुसलमान मुट्ठी बांध कर खड़ा हो जाए, इंडिया में इससे ज्यादा ताकतवर दुनिया की कोई कौम नहीं हो सकती है, कोई बिरादरी नहीं हो सकती। अब नारा यही लगाना था तो चुप हो गए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जियादा सुन्नी मुसलमान। खलीलाबाद से संत कबीर नगर हो गया।
कमाल है हजरत। हजरत मुफ्ती साहब हैं निकल खलीलाबाद से सिद्धार्थ नगर हो गया। सिद्धार्थ नगर था संत कबीर नगर। बोल रहे थे आप, सही बोल रहे थे। अरे यार रात दिन तो यही बनाने बिगाड़ने के लिए मैं जिंदा हूँ। नहीं पढ़े वो लोग तो जरा कायदे से पढ़ो। एक के इशू हुआ तो मैंने कहा कि ये खो जाओ, तो 3 दिन नहीं लगा लालू नीतीश एक हो गए। और फिर मामला जरा सा आंख दिखाने लगे बेटों को लेकर के, तो मैंने कहा ज्यादा मत घबराइए, मकनवा खाली करा देंगे। तो तीसरे दिन दिलवा दिया पटकनिया नीतीश जी से, हो गए ठीक। आज बलियावी अपनी कौम के नौजवानों से कोई चीज मांगेगा, अपने लिए नहीं, आने वाली अपनी औलादों के लिए। और अगर उसे लेकर आप खड़े हो गए तो याद रखना, एक्शन आज शुरू करोगे तो रिएक्शन 10 साल के बाद नजर आएगा। इसलिए कि 2 दिन में कोई ताजमहल नहीं बनता। तो अगर सुनने का मूड है, प्लीज, मैं भूल जाऊंगा तकरीर, तो मुसलमान ही ना हो जी, और टोपियो छोड़ के आए हो। अरे तो ही से तो पूछ रहे हैं, लगता है टोपी भी बम्बई रख के चला है। इस इलाके में हजरत एक से एक है, मिला ये बस्ती में, तो उसे क्या पता यही बलियावी साहब। तो हम भी सोचे ज़रा 20 मिनट ट्रेन है, ट्रेन में लेट है, तो इसी बीच में गोरखपुर आ गई। तो मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा तू साइड में बैठ जा, ज़रा सा इसको बुला। तो मुझे तब भैया लोगों का क्या हाल है हो मुंबई में, तो शुरू हो गया। संजीदगी से आज सुन लो बलियावी को थोड़ी देर, और हो सके तो जो सुनना उसे दफन मत कर देना, उसे याद करके रास्ता ढूंढना। उलमाए ज़वील एहतराम का एक अजीम काफिला रौनक स्टेज है। जमात अहले सुन्नत की वो मुस्तनद शख्सियतें मौजूद हैं। जब दीनी दरसगाहों में ये हमारे उलमा तशरीफ फरमा होते हैं, तो इनकी दरसगाहों से न जाने कैसे कैसे आफताबो माहिताब पैदा लेते हैं। और माफ करना, आज जो उर्दू जिंदा है हिंदुस्तान में, वो किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज की देन नहीं है। आज जो उर्दू बोली जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, माफ करना, वो किसी हुक्मरान और किसी हुकूमत की बदौलत जिंदा नहीं है। हिंदुस्तान में उर्दू के जिंदा होने की सिर्फ 2 वजह है। पहली वजह यह है कि उर्दू में नबी की नात लिखी जाती है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। उर्दू में नबी की नात लिखी जाती है। जोर से बोल दो। उर्दू में नबी की नात लिखी जाती है, और उर्दू में ही नबी की नात पढ़ी जाती है। तो जिस जबान में नबी की नात पढ़ी जाए, उस जबान के कातिलों का कत्ल हो सकता है, उस जबान का कभी कत्ल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान नाते पाके मुस्तफा, खासिये मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, फ़िक्र आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान वालों की कमी नहीं है, लेकिन आओ जरा करीब हो जाओ कि नाते शहे उमम की बरकतें क्या है। लेकिन उससे पहले मुबारक। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।